माचिस की डिब्बी में रख लें ये चीज, शत्रु खत्म उसका जादू भी खत्म। दोस्तों, माचिस की डिब्बी से आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। क्या आपके शत्रु भी आपको चारों तरफ से घेर रखा है, या आपके शत्रु आपका हर काम बिगाड़ देते हैं? आप कोई भी काम करने जाते हैं तो वो भी सारा का सारा बिगड़ जाता है, कुछ भी काम आपका सफल नहीं हो रहा है। या फिर आपने कोई बिजनेस डाला है तो वो बिजनेस खत्म होता चला जा रहा है, या शत्रु सामने से आकर के आप पर वार करता है, बिना वजह आपसे लड़ाई झगड़े करता है, बिना वजह आपके जीवन में जहर घोल रहा है, या फिर बिना वजह ही आपसे लड़ाई झगड़े करने की सोचता है। तो दोस्तों, ये वाला जो टोटका है बड़ा ही ज़बरदस्त है, इसको आप जरूर कीजिए। ये माचिस की डिब्बी का टोटका है। दोस्तों, माचिस की डिब्बी में राहु केतु का वास होता है, और राहु केतु शत्रु से संबंधित होते हैं। यदि हमारे राहु केतु ग्रह खराब होते हैं तो हमारे उतने ही शत्रु बढ़ते चले जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब हम चारों तरफ से शत्रुओं से घिर जाते हैं, और मेरे कई दर्शक घिर भी चुके होंगे, शत्रुओं से परेशान भी होंगे। जैसे मान लीजिए शत्रु आपकी प्रॉपर्टी लूटने के लिए ही आपको घेर ले, शत्रु आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता हो, कुछ तंत्र मंत्र करवा कर या लड़ाई झगड़े करके आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता हो, या फिर कोर्ट कचहरी का झूठा केस में आपको फंसा दिया हो। कई तरह की बातें जो कि शत्रु की तरफ से होती हैं, वो आपके साथ हो रही हो, तो दोस्तों ये वाला टोटका बड़ा ही ज़बरदस्त है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप यदि इसको लाइक करेंगे तो बालाजी महाराज की कृपा आप पर विशेष रूप से होगी। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा, और हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आपके जीवन में पूरी तरह से शांति हो जाए, आपका जीवन भी सुचारू रूप से चल सके। तो दोस्तों, अब माचिस की डिब्बी आपको कहाँ से लानी है? देखिए दोस्तों, अब उपाय पे आते हैं, किस तरह से उपाय को करना होगा। तो एक माचिस की डिब्बी आपको ला करके आनी है, या आप मार्केट से कहीं से भी ला सकते हैं। एक माचिस की डिब्बी लेकर के आए। दोस्तों देखिए, घर पे पड़ी हुई माचिस की डिब्बी यदि वो पुरानी है, उसको आपने काम में ले लिया है, तो वो वाली माचिस की डिब्बी काम नहीं आएगी। इस कारण से एक नई माचिस की डिब्बी लेकर के आए, और नई माचिस की डिब्बी में जो तीलियां होती हैं उनको भी उसमें रखा रहने दीजिए। अब आपको लेना है एक कागज। दोस्तों, उस कागज जो है वो 2 बाई 2 का लेना है, यानी 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा, यानी चौकोर में आपको कागज लेना है। लेकिन कागज पूरी तरह से सफ़ेद होना चाहिए, उस पर कुछ भी चीज़ें लिखी हुई नहीं होनी चाहिए। यानी कागज पर कोई भी चीज़ ऐसी लिखी हुई नहीं होनी चाहिए जैसे कोई लाइन बनी हो, यानी बिना लाइन का आपको कागज लेना है। अब उस कागज पर आपको क्या करना है, काले कलर का आपको पेन लेना है। दोस्तों, पेन आप मार्कर भी ले सकते हैं, कोई स्केच पेन भी ले सकते हैं, या कोई बॉल पेन भी ले सकते हैं, लेकिन होना वो काला चाहिए, उसकी शाई जो है वो काली होनी चाहिए। और यदि आपके पास पेन नहीं है तो आप काजल से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप माचिस की तीली को डुबोकर उस कागजल में लगाकर आराम से उससे अपना काम कर सकते हैं। वो भी सफ़ेद कागज पर आराम से चल सकता है, काला कलर का काजल। अब क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, एक माचिस, एक जो काजल की डिब्बी होती है, फिर आप काले कलर का मार्कर होता है, उस पर अपने शत्रु का, कागज पर अपने शत्रु का नाम लिख देंगे। जो सफ़ेद कलर का कागज था उस पर शत्रु का नाम लिख देंगे। तो शत्रु का नाम जैसे ही लिखेंगे तो आपको देखिए दोस्तों, एक तो होता है शत्रु का नाम लिखना है, एक होता है शत्रु लिखना। यदि आप केवल शत्रु का नाम लिखेंगे तो जिस शत्रु का आपने नाम लिखा है उसी का नाश होगा। मान लीजिए मेरा एक ही शत्रु है और उसको मैं जानता हूं, और मुझे केवल मात्र उसी का नाश करना है, तो केवल उसी का मैं नाम लिखूंगा। लेकिन यदि मेरे एक से ज्यादा शत्रु हैं, हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 10 हो सकता है 1000 हो, हमें तो नहीं पता ना हमारे शत्रु कितने हैं। कितनी बार नहीं पता रहता, क्योंकि गुप्त शत्रु होते हैं। तो गुप्त शत्रु पीठ पीछे वार करते हैं, हमें नहीं पता रहता है कि ये हमारा मित्र या शत्रु, सामने वाला व्यक्ति हमारा रिश्तेदार है। क्या पता वो हमसे जलता हो, ईर्ष्या करता हो, और वो भी हमारा शत्रु हो। तो हम यदि चारों तरफ से शत्रुओं से गिर गए हैं और हमें पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि हमारा शत्रु कौन है, क्योंकि कभी कभी नहीं पता लगता कि हमारा शत्रु कौन है, तो उस समय आप क्या करेंगे, कागज पर केवल शत्रु लिखेंगे। शत्रु लिखने से आपको एक फायदा होगा कि यदि आपने कागज पर केवल शत्रु लिखा है तो आपके सभी शत्रुओं का नाश हो जाएगा, सभी तरह के शत्रु जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। यानी कि जो आपको पीछे से परेशान करते थे, प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ रहे लेकिन फिर भी पीछे से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कुछ आप किया कराया करवा रहे हैं, तो वह शत्रु निश्चित रूप से आपके इससे बर्बाद होंगे। तो आप कागज पर क्या लिखेंगे, शत्रु। तो शत्रु लिखने के बाद अब इस कागज को आपको फोल्ड करना है। अब कितनी बार फोल्ड करना है, तो 1 2 3 4 बार फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करना है कि ये कागज उस माचिस में आसानी से पहुंच जाए, यानी जो आप माचिस लाए थे उसके अंदर आसानी से ये कागज चला जाए। अब माचिस की डिब्बी को आपको बंद कर देना है। माचिस की डिब्बी पूरी तरह से बंद कर देनी है। माचिस की डिब्बी अब खोलनी नहीं है। तो माचिस की डिब्बी आपने कागज रख करके बंद कर दी।
अब इस माचिस की डिब्बी को आपको पूरे दिन अपने पास ही रखना है, पूरे दिन अपने पास रखेंगे। जैसे आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी इधर उधर जाते हैं, तो अपने पास पूरे दिन इसको रखिए, इसको कहीं भी इधर उधर मत छोड़िए, पूरे दिन अपने पास इसको रखना है माचिस की डिब्बी को। और पूरे दिन अपने पास रख करके आप जैसे मान लीजिए सो रहे हैं, 24 घंटे रखना है पूरे दिन का मतलब समझे आप। जैसे अब सुबह यदि माचिस की डिब्बी आपने रखी, सुबह आपने नाम लिखा, नाम लिख करके माचिस की डिब्बी में कागज रखा, और उस माचिस की डिब्बी को सुबह से लेकर के शाम, और शाम से लेकर के पूरी रात, यानी कि अगले दिन सुबह, यदि आपने मान लीजिए सुबह 7 बजे इसको रखा, तो अगले दिन सुबह 7 बजे आपको इसको अपने से हटाना है। बाकी अपने से जैसे जेब में रख सकते हैं, पैंट की जेब में रख सकते हैं, ऊपर की शर्ट की जेब में रख सकते हैं। और जब आप सो रहे होंगे तब भी आपको माचिस की डिब्बी आपके साथ ही लेकर के सोना है, यानी अपनी जेब में रख करके ही सोना है। यानी आपसे वो माचिस की डिब्बी अलग नहीं होनी चाहिए 24 घंटे तक। यानी जब भी आप माचिस की डिब्बी को अपने पास रखेंगे इसको लिख करके, तो 24 घंटे तक आपके पास वो माचिस होनी ही चाहिए, पूरी माचिस की डिब्बी वो होनी चाहिए। अब जब आप अगले दिन सुबह उठेंगे 7 बजे, तो अब सबसे पहले आपको जाना है बाहर, यानी घर से बाहर जाना है। ऐसे स्थान पर जाना है जो बिल्कुल सुनसान हो, यानी कि जहाँ पर आपको आते जाते कोई देख नहीं रहा हो। बिल्कुल सुनसान जगह पर आप चले जाएं, और सुनसान जगह पर जा करके आपको, अब जैसे सुनसान जगह कौन सी होती है, सुनसान जगह वो या तो कहीं बंजर भूमि हो, ऐसी भूमि जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो और किसी भी प्रकार का कोई पेड़ पौधा नहीं हुआ हो, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा हो, मतलब कोई गंदा सा पानी इकट्ठा हो रहा हो, कोई नाले टाइप बना हुआ हो, गंदगी हो वहाँ पर, और वहाँ पर इस माचिस को आपको फेंक देना है, वहाँ पर इस माचिस को आपको फेंक देना है। अब कई लोग क्या करते हैं, माचिस में से कागज निकाल करके फेंकते हैं, ऐसा नहीं करना। पूरी माचिस जो बंद है ना उसको खोलना ही नहीं है। अच्छा, इस माचिस को आपको काम में नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए आप 24 घंटे तक अपने पास ये माचिस रखते हैं, अब कई लोग क्या करते हैं, इस माचिस का प्रयोग ले लेते हैं, है ना। जैसे माचिस खोल ली उसने, खोल करके उसको प्रयोग में ले लिया, एक सीख एक तीली जला ली। देखिए माचिस की तीली नहीं जलानी है और ना माचिस को खोलना है। एक बार आपने इस कागज को अंदर रख करके माचिस को बंद कर दिया, उसके बाद आपको नहीं खोलना है माचिस की तीली, माचिस को बस बंद ही रहने देना है। और बंद रहने के बाद आपको अपनी जेब में इसको रखना है और 24 घंटे तक अपने पास रखे रहने देना है। अब इसको फेंकना है, तो अब जब आप इसको फेंकेंगे तब आपको किसी गंदे पानी में या गंदे नाले में इसको डाल देना है, फेंक देना है, और फेंक करके वापस आ जाना है। घर पर आकर आपको अपने हाथ मुंह धो लेने हैं। बस अब आपको अपने पूजा स्थल पर आकर भैरव महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे भैरव महाराज, मैंने ये माचिस का आज एक प्रयोग किया है और ये माचिस के प्रयोग से मेरे सारे दुश्मनों का सर्वनाश कर दो। मेरे जितने भी दुश्मन हैं वो सारे खत्म हो जाएं और मेरे पीछे कोई भी नहीं पड़े। यानी कि मेरा जो भी बनता हुआ काम बिगड़ रहा है, अब बिगड़े हुए काम मेरे बन जाएं, मतलब कि सारे काम जो है मेरे बनते चले जाएं और मेरी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आए। ये बस इस तरह का आपको प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करने के बाद अपने कार्य में लग जाना है। बस दोस्तों, आपका समझिए आपके दुश्मन जो है वो खत्म हो गए, आपका काम पूरी तरह से हो जाएगा। आपके दुश्मन दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। ये राहु केतु का उपाय है, बड़ा ही जबरदस्त है। राहु केतु उसी को लग जाएंगे, यानी कि उसके जीवन में ही बाधाएं आने शुरू हो जाएगी, पागल बन के वो शत्रु घूमता फिरेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।